नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार द्वारा केवल पुल के पास बने पार्क का किया निरीक्षण। 1,90,00,000 की लागत से हुआ है निर्माण। हाईकोर्ट में प्रोफेसर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। अदालत के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख की तय। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव। रुड़की में अपर स्वास्थ्य सचिव ने मिठाई फैक्ट्री पर मारा छापा। बिना फूड लाइसेंस के किया जा रहा था कार्य। चमोली पहुंचे उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। निराश्रित गौवंश समिति के लिए बैठक। पशु क्रूरता की शिकायतों पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश। उत्तराखंड में मौसम सामान्य। आज नहीं होगी बारिश। सूरज की तपिश एक बार फिर तेज। दिन और रात के तापमान में 2 गुना अंतर। खबर विस्तार से। हरिद्वार दौरे पर रहे आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिव मूर्ति निकट केवल पुल के समीप बने पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान एचआरडीए द्वारा निर्मित पार्क के निरीक्षण के दौरान एचआरडीए के उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल ने बताया कि करीब 1,90,00,000 की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्क में लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच, पथ प्रकाश फाउंटेन, चलने के लिए पथ, पुष्प वाटिका लगाई गई है। एचआरडीए लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि अनेकों जो हमारे यहाँ एचआरडीए द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च से जिस दिन शहीद दिवस होता है, लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है, जिसकी कीमत 1,90,00,000 है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे, उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देशित किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एचएनबीजीयू के कुलपति की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध जाकर की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर भारत सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस आलोक वर्मा ने संजीव चतुर्वेदी की ओर से हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को संयुक्त सचिव स्तर पर इम्पैनलमेंट में शामिल करने की प्रक्रिया और निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय ने मामले में 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख रखी है। चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में स्वयं बहस की थी। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय निराश्रित गौवंश समिति की बैठक ली। बैठक में जनपद में संचालित निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित गौशालाओं की प्रगति, गौवंश को ईयर टैगिंग और सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जाने और गौवंश के प्रति अपराध रोकने हेतु पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई।
गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सभी नगर निकायों और जिला पंचायत को गौशालाओं के निर्माण पर तेजी लाने, सड़क पर विचरण करने वाले गौवंश के गले पर रेडियम बेल्ट लगाने और पशु क्रूरता की शिकायतों पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने सभी एसडीएम को ईओ के माध्यम से निराश्रित गौवंश को रेडियम बेल्ट लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रुड़की के पिरान कलियर में गढ़वाल उपायुक्त आरएस रावत और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में इलायची दाना निर्माण इकाई और सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा। इलायची दाना निर्माण इकाई में अनहाइजीनिक परिस्थितियों में इलायची दाना का निर्माण और संग्रह करते पाया गया। इलायची दाने में अखाद्य केमिकल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग किया जा रहा था। लगभग 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को मौके पर सीज करके एक नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। इसके अलावा एक नमूना निर्मित इलायची दाना का लिया गया। इन इलायची दानों का विक्रय पिरान कलियर और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में किया जा रहा है। देखिए, दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शासन और प्रशासन स्तर पे जो है ये कार्रवाई की जा रही है। हमें काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो वो और मिठाइयों का जो बनाए जाने का जो प्रोसेस है वो कुछ संदिग्ध है। तो इसीलिए जो है शासन स्तर से अपर सचिव जो स्वास्थ्य है मैम वो आई थी इसकी जाँच में, और हमारे इधर हरिद्वार की FDA की टीम इस संयुक्त रूप से हमने जो है इसमें कार्रवाई की। तो मौके पे हमने जो है बहुत ज़्यादा इस पर जो है साफ़ सफाई नहीं मिली, बहुत ज़्यादा गंदगी है जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट शेड्यूल 4 का जो है उल्लंघन है, और इसी के तहत जो हम इनके नोटिस दे रहे हैं। इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है और नमूने भी इनके जो है जाँच हेतु लिए जा रहे हैं। जैसे ही इस पर जो है नमूनों की जाँच की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त होगी, उसके खिलाफ जैसी जिस स्तर की होगी उस स्तर पर इनके खिलाफ मुकदमा दायर होगा। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर देवभूमि उत्तराखंड सहित राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। जगह जगह संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों और होटलों ढाबों में इन दिनों छापेमारी कर उचित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर ही खाने पीने के पदार्थों की गुणवत्ता भी परखी जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाना ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कई दिनों से हमारा अभियान लगातार जारी है। दीपावली के मद्देनजर 15 अक्टूबर से अब तक 52 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के अंतर्गत अलग अलग प्रतिष्ठानों से करीब 100 से ज़्यादा सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। साथ ही होटल, ढाबा इत्यादि में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ 20 से ज़्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे, मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थ्रू कॉलर प्रकरण चला है, उसमें भी हम लोगों ने जो SOP बनाई है उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है हेड कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने के लिए करवा रहे हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा इस बार स्वरूप लगाए जाने के आदेश के बाद पूरे उत्तराखंड में छात्र संगठन सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के लिए छात्रों ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर शनिवार को रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। छात्र संघ अध्यक्ष ललित कड़ाकोटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव न करना सरकार की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार द्वारा 25 अक्टूबर तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरकार किए गए वादे से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा यदि दीपावली के बाद सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की तो पूरे उत्तराखंड में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुछ ही दिनों पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय ने
25 सितंबर को क्या कहते हैं बयान दिए थे कि हम छात्र संघ चुनाव जो है 25 अक्टूबर तक करवा देंगे, मगर अब आज जो है उत्तराखंड सरकार जो है कह रही है कि क्या कहते हैं हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं। भाई ये देखिए, यही उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इन्हें ये हो गए और पुष्कर सिंह धामी हो गए, ये सब लोग छात्र संघ चुनाव में से ही ऊपर आके आज ये इतने बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए और हर साल नए छात्रों को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि नई सोच और नई पीढ़ी आगे जाती है। कुछ साल पहले नगरपालिका लोहाघाट के द्वारा लोहाघाट नगर के प्रमुख मार्गों में क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भारतीय सेना के शहीद जवानों के नाम के बोर्ड लगाए गए थे, ताकि क्षेत्र के लोग और युवा पीढ़ी इन शहीदों को पहचान सके। वहीं अब नगरपालिका लोहाघाट की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोहाघाट क्षेत्र के गंगनौला निवासी कारगिल युद्ध के अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी के नाम का डिग्री कॉलेज तिराहे में लगाया गया बोर्ड नाली में गिरा पड़ा है, पर पालिका के द्वारा शहीद के नाम के बोर्ड को उठाने की जहमत तक नहीं उठाई गई है, जिस कारण लोगों में काफी आक्रोश है। ये बहुत शर्मनाक बात है। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा विगत वर्षों में अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम कुछ मार्गों पर इनके नाम के बोर्ड लगे और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बिष्टी जी, आपको हमने उदाहरण के लिए एक बोर्ड दिखाया जो ये नाली में पड़ा है और हमें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ये कॉलेज मार्ग है, यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं आते हैं और सभी लोग इसको देख रहे थे। ये अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी जी के नाम का बोर्ड लगा है, जो कि अभी फिलहाल नाली में पड़ा है और इसकी देखरेख नगर पालिका लोहाघाट द्वारा की जाती है। और मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये जो भी क्षतिग्रस्त बोर्ड हैं, यही नहीं और मैं चाहता हूं कि तुरंत इनको ठीक किया जाए और सही जगहों में इनको स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे शहीदों का, हमारे सेनानियों का वो बना रहे। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने चिलियानौला नगरपालिका के सभी वार्डों महाविद्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने नगरपालिका चिलियानौला सभागार के आम नागरिकों के साथ नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक की, जिसमें सभी ने अपने अपने वार्डों की पेयजल, शौचालय और सीवर लाइन, सड़क जैसी मूलभूत समस्या से अवगत करवाया। इन्हीं समस्याओं को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ नगरपालिका के सभी वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया और सभी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पानी के टैंक का भी निरीक्षण किया और जल निगम जल संस्थान के अधिकारियों को पेयजल की व्यवस्थाओं को तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को एक ओपन मीटिंग ली गई थी, तो जिसमें समस्त नगरवासी शामिल हुए थे और उन्होंने कई समस्याएं बताई थी। तो हमने जितनी भी समस्याएं था उनका बेसिकली मुझे जाके स्थलीय निरीक्षण करना था, तो आज इसी के लिए हमने ये 9:30 बजे से चला है। तो करीब 3 घंटे तक हमने सभी वार्डों में जा करके जितनी भी समस्याएं थी सबका जा करके स्वयं मैंने सारी टीम हमारी नगर पालिका की, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बाकी विभाग के सारे लोग थे, तो हमने वहाँ जाके जहाँ पे सड़क बननी है, चाहे पार्क बनना है, जल से रिलेटेड, तो हमने टैंक का भी जो है निरीक्षण किया। वहाँ पे कॉलेज के आसपास जो है स्ट्रीट लाइट्स, हड़ा देवी मंदिर है, वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स की संबंध में शिकायत थी, चाहे वो कूड़ेदान को लेकर शिकायत हो, पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर शिकायत हो। इन सभी चीज़ों के लिए हमने एक स्थलीय निरीक्षण किया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में मजदूर संघ द्वारा मजदूर संघ के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मजदूरों ने तय किया कि मसूरी में गोल्फ कोर्ट का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को मसूरी से साइकिल रिक्शा को हटाने हैं तो उसकी जगह महिंद्रा कंपनी के ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो का संचालन किया जाए। वो सभी 121 साइकिल रिक्शा चालकों को ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो दिया जाए, जिससे कि सभी 121 रिक्शा संचालक अपनी आजीविका को संचालित कर सकें।
सूरी में 4 गोल्फ कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने अपना रोष व्यक्त किया कि हम लोगों से पहले तो ये स्पष्ट करें वो गोल्फ कोर्ट कार जो चलेगी वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो रही हमारे 121 लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, उनकी जो मांग है कि हमको गोल्फ कोर्ट कार नहीं चाहिए, अगर देनी है तो 121 गोल्फ कोर्ट कार दीजिए। और दूसरी जो मांग है, जो अभी महिंद्रा कंपनी ने टीआरओ एक ऑटो निकाला है, जिसपे कि मेरी भी बात हुई। हमने परसों ट्रायल भी करे, हरिद्वार हम ज्वालापुर गए कंपनी में, तो उन्होंने बोला ये पहाड़ों के लिए स्पेशल बनाए गए और उसकी पूर्ण गारंटी देते हम कि पहाड़ पे सक्सेस है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद निराश्रित गौवंश समिति की बैठक ली। बैठक में जनपद में संचालित निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित गौशालाओं की प्रगति, गौवंश की ईयर टैगिंग, सड़कों पर विचरण करने, गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जाने और गौवंश के प्रति अपराध रोकने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपया दबा कर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने करोड़ों के बकायेदारों की सूची जारी की। तहसीलदार सहित शहर के अन्य कार्यालय में चिस्पा कर दी गई है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूली कर ली है। फिलहाल ऐसे 22 बड़े बकायेदार हैं जो विभिन्न विभागों की रकम दबाए बैठे हैं, जिनसे तहसील प्रशासन सख्ती से वसूली कर रहा है। 10 करोड़ रुपए की बकायेदारी थी, जिसके सापेक्ष हम लगभग 6.5 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। जो हमारे बड़े बकायेदार हैं, 22 बड़े बकायेदार, उनको हमने चिन्हित किया है और उनकी भूमि की कुर्की और नीलामी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी लोगों के खिलाफ जो बकायेदार हैं उनके खिलाफ वारंट या फिर साइटेशन हमारे द्वारा जारी किए गए हैं और लगातार इसमें हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। 22 बड़े बकायेदार हमने चिन्हित किए हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास बकायेदार हैं। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां नगर पालिका परिषद इस समय खुद ही प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान को ठेंगा दिखा रहा है, जबकि नगर पालिका का जिम्मा नगर को साफ सुथरा बनाना होता है। आप इन तस्वीरों को देखकर इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पालिका द्वारा नगर में बनाई गई सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई पर कैसा ध्यान रखा जा रहा है। इस संबंध में आप ही ने मुझे अवगत कराया है और मेरी अभी ईओ साहब से ही बात हुई है। कल सुबह मैंने अपने ऑफिस में बुला रखा है और जो भी बेहतर होगा वो हम करवाएंगे। अगर साफ़ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभागों द्वारा लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया है कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती। तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। लोहाघाट में महिलाओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ खेती खान में 25वें दीप महोत्सव का आगाज हुआ। पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में क्षेत्र की मातृशक्ति के साथ साथ भीम राम एंड पार्टी के छलिया नर्तक दल के साथ साथ क्षेत्र के विद्यालयों की मनमोहन झांकियों और कलश यात्रा में पहाड़ी पहनावे में आई बालिकाओं ने कार्यक्रम में चांद लगाए।
को, महिलाओं को, जो नशे की बात आपने की थी, जब मैंने शराब विरोधी आंदोलन भी ये महोत्सव से पहले भी किया था, तो यहाँ की महिलाओं का बड़ा योगदान रहा, यहाँ की युवाओं का बड़ा योगदान। उसी का फलस्वरूप है कि आज ये महोत्सव लगातार कंटिन्यू 25 सालों तक लगातार चला है और यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा और यहाँ के युवाओं का कंट्रीब्यूशन से ये अपनी एक पहचान बनाया है। आज ये प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाया है। इससे ही इस खेतीकांत दीप महोत्सव से लोगों ने बहुत सीख ली है। इसके बाद जब फर्स्ट यहाँ हुआ था तो आज तमाम महोत्सव हो रहे हैं। अच्छी बात है, हर क्षेत्र में महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ खेतीखान का महोत्सव अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। हम निश्चित तौर पर इसको बहुत आगे ले जाना चाहेंगे। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का इंदौर दौरा। केवल पुल के पास बने पार्क का किया निरीक्षण। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से हुआ है निर्माण। हाईकोर्ट में प्रोफेसर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। अदालत के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव। रुड़की में अपर स्वास्थ्य सचिव ने मिठाई फैक्ट्री पर मारा छापा। बिना फूड लाइसेंस के किया जा रहा था कार्य। चमोली पहुंचे उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। निराश्रित गौवंश समिति की ली बैठक। पशु क्रूरता की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश। उत्तराखंड में मौसम सामान्य। आज नहीं होगी बारिश। सूरज की तपिश से एक बार फिर तेज। दिन और रात के तापमान में 2 गुना अंतर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।